बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो कोई नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे, उनके अमाल का बेहतरीन बदला देंगे। इस आयत से वाज़ेह होता है कि जन्नत में मर्द और औरत दोनों को उनके अमाल के मुताबिक बराबर इनामात मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। प्यारे दोस्तों, मर्द जन्नत में हूरों या अपनी बीवियों से जिनसी ताल्लुकात रखेंगे। अगर वो जन्नत में जाएं तो अल्लाह ताला हर मर्द को उनमें से 2 हूरें अता फरमाएंगे और फरमाने मुत्तईन के मुताबिक वो अपनी दुनियावी बीवियों के साथ भी रहेंगे अगर वो उनके साथ जन्नत में आए हों। हदीस के मुताबिक मर्दों को इंटरकोर्स के लिए 100 मर्दों की ताकत अता की जाएगी। अगर मर्द चाहें तो वो जन्नत में बच्चे भी पैदा कर सकते हैं और हामला होने से लेकर बच्चे की पैदाइश तक सिर्फ 1 घंटा लगेगा। कुरान में इन्हें चुस्त और पुरशोर यूं जैसे मोती महफूज हों वगैरह से बयान किया है। दोस्तों, जन्नती हूरें और जन्नती औरतें हर ऐब से पाक होंगी। वो ना हेज आएगा, ना पेशाब, ना गंदगी, सब चीज़ों से पाक होंगी। नापेद और नफ्स पर काबू रखने वाली, सिर्फ अपने शोहरों की तरफ देखती हैं। उनकी जिल्द की ताबनाकी और हड्डी की नरमी रोशनी काबिले जिक्र है। उनका जमाल इतना मखसूस है, उनकी पिंडली की हड्डी से भी गूदा चमकता है, उसमें से भी रोशनी झलकती है। सही अहादीस में 2 हूरों का जिक्र मौजूद है, जहां से आगे की तादाद अमाल की बुनियाद पर बढ़ सकती है। ख्वाब या रिवायत में 70 या 72 हूरें आती हैं, लेकिन उनकी सनद और तशरीह में इख्तलाफ है। मुमकिन है ये ताकत या इस्तिताअत के लिए हो, ना कि औरतों की तादाद। औरतें जन्नत में अपने नेक शोहरों के साथ होंगी और वो उनसे खुश होंगी। इनमें कोई हसद या नफरत नहीं होगी। बहुत से उल्मा और अहादीस के मुताबिक जिन खवातीन ने इस दुनिया में ईमान और नेकी की बुनियाद पर जद्दोजहद की, उनका जन्नती मकाम हूरों से भी आला और बरतर होगा। मोमिन औरतें जन्नत में हूरों से बेहतर होंगी, उनका शान और मर्तबा ज्यादा होगा। प्यारे दोस्तों, इस्लामी रिवायात में शहदा के लिए 72 हूरों का जिक्र बास अहादीस में आया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, शहीद को अल्लाह के यहाँ 6 इनामात मिलेंगे। खून के पहले कतरे के साथ उसकी मगफिरत हो जाएगी। जन्नत में उसका मकाम दिखाई दिया जाएगा। कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। कयामत के दिन की बड़ी घबराहट से अमन में रहेगा। उसके सर पर इज्जत का ताज रखा जाएगा, जिसके जवाहिरात दुनिया और माफिया से बेहतर होंगे। उसे 72 हूरों से निकाह दिया जाएगा और वो अपने 70 करीबी रिश्तेदारों के लिए शफाअत करेगा। ताहम कुरान मजीद में 72 हूरों का कोई जिक्र नहीं है। ये तस्वुर बाज अहादीस में माखूज है और इसकी तशरीह में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुरान की रोशनी में कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, जो कोई नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे और उनके अमाल का बेहतरीन बदला देंगे। इस आयत से वाज़ेह होता है कि जन्नत में मर्द और औरत दोनों को उनके अमाल के मुताबिक बराबर इनामात मिलेंगे। अपने शोहरों के साथ जन्नत में रिहाइश। नेक खवातीन अपनी दुनियावी शोहरों के साथ जन्नत में होंगी और उनका रिश्ता मजीद मजबूत और खुशगवार होगा। जो खवातीन दुनिया में गैर शादीशुदा थीं, उनके लिए जन्नत में उनकी मर्जी के मुताबिक शोहर मुकर्रर किए जाएंगे। अगर वो किसी को पसंद ना करें तो अल्लाह ताला उनके लिए खास तौर पर एक शोहर पैदा फरमाएंगे। कुछ उलमा के मुताबिक दुनिया की नेक औरतों का दर्जा जन्नत की हूरों से भी बुलंद होगा, क्योंकि उन्होंने दुनिया में इबादत, सब्र और तकवा के साथ जिंदगी गुजारी। जन्नत में हर मर्द को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नेमतें मिलेंगी, चाहे वो मर्द हो या औरत। बाज़ उलमा के मुताबिक जन्नत में खवातीन को भी ऐसे साथी मिलेंगे जो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक होंगे, जैसे मर्दों को हूरें मिलती हैं। ये तस्वुर कुरान और हदीस के अमूमी तालीमात से माखूज है कि जन्नत में हर फर्द को उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक नेमतें मिलेंगी। सवाल ये उठता है, मर्दों को जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, वो क्या हैं और खवातीन को क्या मिलेगा? हुरुल ऐन का लफ्ज़ 4 मकामात पर आया है कुरान मजीद में,
جیسے سورہ رحمان میں آیت نمبر 55 اینڈ 56 اور سورہ واقعہ آیت نمبر 56 اور 22۔ تاہم قرآن میں 72 حوروں کی تعداد کا ذکر نہیں۔ یہ روایات احادیث میں آتا ہے مگر ان کی سند ضعیف یا متضع ہے۔ قرآن اور حدیث میں دونوں مرد اور خواتین کو جنت میں اپنے اعمال کے مطابق ایک جیسا بدلہ ملنے کی تاکید ہے۔ نیک خواتین کی عزت اور مقام۔ جنت میں مرد اور عورت اپنے دنیاوی شریک حیات کے ساتھ رہیں گے، خواہ ان کی دنیاوی زندگی میں شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ حکایات بیان کیے گئے ہیں۔ شادیاں۔ جو خواتین شادی شدہ تھیں انہیں اپنے مردوں کے ساتھ شفقت اور خوشی سے ملایا جائے گا۔ اللہ ان کے دل کی خواہش کے مطابق اللہ انہیں ایک نیک شوہر عطا فرمائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ دنیا کی نیک خواتین حوروں سے بھی عظیم ہوں گی، زیادہ تر اور زیادہ خوبصورت، زیادہ مرتبے والی، کیونکہ وہ اپنے اعمال کی بدولت انعامات کی مستحق ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو دل چاہے سب ملے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ پیارے دوستو، جنت میں حوروں کا تصور مردوں کے لیے جنسی اور جذباتی انعام کی صورت ہے، جس میں قوت اور طاقت، پاکیزگی اور طویل عمر شامل ہے۔ عورتوں کو بھی وہی خوشیاں ملتی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ، بغیر کسی حسد یا نفرت کے، اور نیک عورتوں کا رتبہ حوروں کے مقابلے میں بھی زیادہ بلند تصور کیا گیا ہے۔ اسلام میں یہ مکمل نظام عدل و انصاف اور محبت و سکون کا مکمل احاطہ پیش کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔